ये भगवान के वचन हैं बंधु। सन्मुख होए जन्म कोटि। इसलिए सदैव भगवान की दृष्टि में बने रहिए। जब कोई सन्मुख रहता है ना तो उसकी चिंता रहती है। हमें उससे एक स्नेह हो जाता है, एक बंधन बन जाता है। प्रयास किया करो सदैव भगवान के निकट रहे। सब शिकायत करते हैं भगवान की कृपा नहीं। बोले गुरुजी भगवान कुछ ध्यान ही नहीं देते। अरे भगवान तूने बड़ा ध्यान दिया भाई भगवान का। अरे आपने कितना ध्यान किया भगवान का तो भगवान आप पर ध्यान देंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका पात्र बनना पड़ता है। हम परीक्षा में उत्तीर्ण कब होते हैं? जब हम उस प्रश्न पत्र में ठीक उत्तर लिखकर आते हैं। और जब हम उत्तीर्ण हो जाते हैं तो हमें उपाधि मिल जाती है, हमें प्रमाण पत्र मिलता है। वो प्रमाण पत्र कब मिलता है? जब हम उसके पात्र बनते हैं। जब तक हम भगवत कृपा के पात्र नहीं बनेंगे, भगवान की कृपा को धारण करने के योग्य नहीं बनेंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं। प्रयास करो सदैव भगवान का सानिध्य हमें मिलता रहे। भजन करो, भगवान का चिंतन करो, जो अच्छा लगे वो करो। 9 प्रकार बताए जाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको, उसमें से चयन कर लेना 9 में से कोई सा भी। नजरों से गिराना हे भगवान, सदैव आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए। वस्तुतः इन सांसारिक जीवों की दृष्टि में गिरना नहीं होता। गिरना तो वही होता है जो भगवान की दृष्टि में गिर जाता है। बस उस दृष्टि में सदा उठे हुए रहिए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की जब धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की 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 राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ पर बैठकर हम सब ये गुणगान कर रहे हैं उनकी जय तो बोलिए। बोलिए निम्बार्क भगवान
एक बार और आनंद आ जाएगा। बोलिए निम्बार्क भगवान की जय। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये प्रसाद बोल रहा है। कम पाओ भाई। यूं तो हमारे विष्णु जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फिर भी थोड़ा बजट का ध्यान रखो। ये विनोद का विषय है नहीं, और वैसे मेरी बात को मानकर यदि आप इसको स्वीकार करें तो वो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं। हिरण्यकश्यपु उपदेश देकर तपश्चर्या के लिए स्वयं को बलशाली बनाने के लिए मंदराचल पर्वत पर पहुंच जाता है। बड़ा कठोर तप करता है। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावली। हाथ ऊपर करके दृष्टि को आकाश में करके केवल पैर के अंगुष्ठ पर खड़ा होकर बड़ा ही कठोर तप करता है। इतनी कठोर तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके। ब्रह्मा जी क्या थोड़े शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान भी अच्छा खासा दे देते हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। वो कारण क्या है? जिस व्यक्ति की पूंछ कम होती है ना, उसको जब महत्व मिलता है, तो फिर पूछो मत। अब ब्रह्मा जी की उपासना कहाँ की जाती है बताओ? केवल जब यज्ञानुष्ठान होते हैं तो ब्रह्मा जी की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त कौन उनका भजन कीर्तन कोई करता है? करते हैं? ब्रह्मा हरे जय ब्रह्मा हरे कौन करता है? तो ब्रह्मा जी को जब कोई उनकी तपस साधना करता है तो बड़े शीघ्र प्रसन्न। महत्व जब मिलता है किसी, महत्व बड़ी। एक भिक्षुक पहुंचा किसी द्वार पर, बोले माता जी भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम। तो घर से बहुरानी आई। भिक्षुक ने कहा भिक्षाम देव ने कहा नहीं, अभी कोई भिक्षा विक्षा नहीं है, चले जाओ। चला गया बेचारा। जाता जाता मार्ग में एक माताजी मिली। माताजी ने देखा कि ये उधर से आ रहा है, पूछे कहाँ से आ रहे हो भाई? बोले उसे घर से भिक्षा मांगने गया था, उन्होंने मना कर दिया। बोले अच्छा मना कर दिया? ऐसे कैसे मना कर दिया? चलो वो मेरा ही घर है। और भिक्षुक को पुनः अपने साथ लेके आई, अपने घर के द्वार पर खड़ी हो गई। बोले अब मांगो। भिक्षुक ने कहा भिक्षाम देहि। भिक्षुक को लगा भाई उसने मना कर दिया, अब ये जो सासू माँ है ये अवश्य देंगी। भिक्षुक ने कहा भिक्षाम देहि। सास ने कहा जाओ कोई भिक्षा विक्षा नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में, यही तो बात। बादाम पाया करो थोड़ा। अरे सास ने कहा मेरी बहू कौन होती है मना करने वाली, मैं मना करूंगी? जाओ कोई भिक्षा विक्षा नहीं है।
महत्व मेरा घर में मैं मना करने वाली हूं। तो जब किन्हीं को महत्व मिलता है तो बेचारे ब्रह्मदेव बड़े शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। हिरण्यकश्यप बड़ा कठोर तप करता है, तप करते करते उसकी दशा ऐसी हो जाती है, केवल अस्थियों में उसके प्राण समाहित हैं, संपूर्ण शरीर जर्जर हो चुका है। एक बात तो है कि दैत्य बड़े तपस्या बड़ी जोरदार करते हैं। इतनी कठोर तप कभी देवताओं ने नहीं की, कभी कोई। दैत्यों की जो तपस साधना रही है अनुकरणीय है, यह शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। कठोर तप करो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए, तपस साधना में एक आवेग होना चाहिए। जब तक वो छटपटाहट नहीं हो। तो एक दिन विवेकानंद जी अपने गुरुजी से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी से, कि गुरुजी ये भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान मिलते क्यों नहीं? तो परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर आपको कल प्रातः काल मिलेगा। जब मैं स्नान करने के लिए जाऊं नदी तट पर, उस समय वहां उपस्थित होना। विवेकानंद जी पहुंचे, कहा गुरुजी मेरे प्रश्न का समाधान। बोले कहा पहले स्नान करो, उसके उपरांत देंगे। अब जो ही विवेकानंद जी ने स्नान करने के लिए नदी में डुबकी लगाई, गुरुजी ने ऊपर से मस्तक को पकड़ लिया। अब जल के भीतर विवेकानंद जी छटपटाने लगे। जल में व्यक्ति कितनी देर तक, श्वास नहीं मिलता, वायु नहीं मिलती, छटपटाने लगे। गुरुजी ने दबा कर रखा, नहीं निकलना नहीं चाहिए। जब गुरुजी ने देखा कि अब शिष्य अंतिम श्वास में है, अब विलंब नहीं करना चाहिए, फट से बाहर निकाला। विवेकानंद जी को पूछा क्या क्या समझे? बोले गुरुजी क्या समझ सकता है कोई व्यक्ति, श्वास नहीं आ रही, प्राण छूटने वाले थे, ऐसी छटपटाहट थी, बस मेरा अंतिम समय निकट है, बस मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे श्वास लेना है। बोले बस ठीक यही उत्कंठा, यही लालसा, यही अभिलाषा, यही छटपटाहट जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, तब तक जीव को भगवान प्राप्त नहीं होता। तीव्रेण भक्ति योगे, भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं वो आज की भाषा में, आज का युवा बोलते पैशन। क्या है ये पैशन? वो जो दूसरी चीजों में दिखाते हो, भगवान की भक्ति में दिखाओ, देखो क्या होता है फिर। अरे भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा के कुछ पात्र तो बने। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हमें हमारी भक्ति पर गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारे जो आराध्य हैं, जिन भगवान की हम उपासना करते हैं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। क्या कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी भक्ति एक की, केवल भगवान। यदि सर्वस्व की आकांक्षा है, सब कुछ पाना चाहता है, श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तार से वर्णन है, पंचम स्कंद।
अब आजकल क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। किसी ने कह दिया वहां पर वो मनोकामना सिद्ध होती है, अब क्या करें। अरे हमारे सनातन धर्मी बड़े सीधे हैं, इनको जहां से भी ये पता चले ना मुझे वहां से आध्यात्मिक आश्रय प्राप्त होगा, वहीं पहुंच जाएंगे। किसी ने कह दिया ओ गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं साहब, उनके पास जाओ, वहां देखो तो भीड़ लगी गई। बोले वो पंडित जी बड़ा तंत्र मंत्र करते हैं, वहां पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप संतों का, विप्रों का, पंडितों का सम्मान, परंतु अपने आराध्य पर, अपने अधिष्ठात्री देवता पर दृढ़ विश्वास रखिए। किसी के कहने से विचलित नहीं होना चाहिए। और दृढ़ विश्वास किस पर होता है? जो सत्य है, जो सनातन है, जो सत्यचित आनंद है, वो कौन है? सत्यम परम धीमहि, केवल मात्र एक भगवान परमात्मा परमेश्वर है। उन्हीं में केवल निश्चल अगाध श्रद्धा हो सकती है। बाकी तो क्षणिक में केवल भाव होता है, आवेश होता है। कुछ क्षणों के प्रति किसी से स्नेह हो गया, कभी किसी से। निश्चल श्रद्धा केवल भगवान में हो सकती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई मना नहीं करेगा, केवल भगवान को क्या कहीं भी। समझ रहे हैं आप? अब स्पष्ट मत बोलो आना मेरे से। हिरण्यकश्यप बड़ा कठिन तप करता, बड़ा कठोर तप करता। उसके तप से संपूर्ण सृष्टि, उसके तप के ताप से संपूर्ण ब्रह्मांड इतना आप्लावित हो जाता है। सभी देवता, सभी देववृंद पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के निकट। बोले ब्रह्मा जी तुरंत दर्शन दो, नहीं तो संसार का क्या होगा। ब्रह्मा जी पहुंचते हिरण्यकश्यप के निकट। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे काश्यप, कश्यप के पुत्र है ना, काश्यपस्य पत्यम पुमान इति काश्यप। उठो हिरण्यकश्यपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मांगो वर मांगो। क्या वर मांगते हो? अब हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा है सबको पता है। यदि दास्य दास्य भिमतान वरान में वरदोत्तम। अरे ब्रह्मदेव मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं आपसे, परंतु यदि कुछ देना ही चाहते हो, हाँ वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगर देना ही चाहते हो तो चलो फिर दो चार चीजें मांग ही लेते हैं। नान्तरवर हिर्विद्वा नक्तमन्यशदापि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युन न नैर्नये मृगैरपि। कहा भगवान अब अगर वर ही देना चाहते हो तो ऐसा दो कि इस संसार सागर में आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी में सामर्थ्य ना हो जो मेरा वध कर सके। न भूमौ नाम्बरे, ना भूमि में मेरा वध हो, ना आकाश मंडल में
ना कोई नर मुझे कभी मार पाए, ना कोई पशु, ना कोई दैत्य, ना कोई देव, कोई भी मुझे नहीं मार पाए। मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के बाहर न घर के भीतर। और क्या मांगा? वर्ष में कितने मास होते हैं? बोले वर्ष के 12 मास में ऐसा कोई दिवस ना हो जिसमें मेरी मृत्यु हो। अब ये बोलो, क्या कहते हैं? अंगुली क्या पकड़ाई, सब चोटी पकड़ ली, कैसे कहते हैं? ब्रह्मा जी ने तो कहा वर मांगो, उसने तो सब कुछ मांग लिया। अब इससे अच्छा कोई वर हो सकता है क्या? इसे कहते हैं जिजीविषा, मृत्यु का भय। केवल मात्र जीवन कैसे जी सकूं, मैं सदैव जीवित कैसे रहूं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हिरण्यकश्यप। उसने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा, कहीं से भी ये चीज नहीं छोड़ी कि मेरी मृत्यु हो सके। परंतु हम सभी को पता है क्या होना है। भगवान तो कहीं ना कहीं से मार्ग निकाल ही लेंगे। ब्रह्मा जी बोले भाई जो कुछ तुम इतना मांग रहे हो, वैसे तो मेरे बस में इतना नहीं है, तो बड़ा कठिन है। परंतु एक बात है, तुमने मेरी तपस्या बड़ी अच्छी की है। वही बात, महत्व आ गया। तुम्हारी तपश्चर्या से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, इसलिए चलो जाओ, ठीक है, जो जो सब तुमने मांगा वो तुम्हें मैं देता हूं। एवं लब्धवरो दैत्यो भगवत्य करो द्वेषम। जब उस दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया, तब वो निर्भय हो गया, निर्भीक हो गया, बलशाली हो गया, स्वयं